जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, वो भी 2021 का प्रथम पाली में जो भी प्रश्न पूछा है 2021 का। आज हम ऑब्जेक्टिव जो 100 क्वेश्चन होता है, आज उसका हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको पता है कि 2021 में वो भी प्रथम पाली में जो पूछा है मैथ का क्वेश्चन, उसका आज हम सॉल्यूशन बताएंगे आपको। 2021 में जो भी प्रश्न आया है उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे। आपको पता है मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव होता है। मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव होता है और 100 में आपको 50 बनाना होता है। 100 में कितना बनाना होता है दोस्तों? आप कहिएगा 50 सर। आपको 100 में 50 बनाना है। आप क्वेश्चन को छाड़ के इजी बनाने का प्रयास कीजिए। अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आप क्वेश्चन बैंक या आपके पास जो एग्जाम होता है उसका पेपर है, तो आप उस पेपर से क्वेश्चन बनाइए। अब 100 में कितना प्रश्न बना पाते हैं, 100 में आप कितना प्रश्न सही बना पाते हैं, आप आज से ही अपने आप में तुलना करना शुरू कीजिए। 100 में आपको 50 बनाना है, 100 में आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। आपको पता होगा दोस्तों, जो एग्जामिनर होता है वह क्वेश्चन 3 टाइप में सेट करता है। 3 टाइप में क्वेश्चन सेट करता है। पहला क्वेश्चन जो होता है वह इजी होता है, दूसरा होता है जो मीडियम होता है, दूसरा कैसा होता है दोस्तों? मीडियम, और तीसरा जो होता है हार्ड होता है। यह तीन टाइप में क्वेश्चन को सेट करता है। आपको पता होगा कि इजी जो पूछता है क्वेश्चन वह 40% होता है। हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं दोस्तों। अगर आप वह वीडियो नहीं देखें तो आप जरूर देखें, आपके लिए वह वीडियो बहुत फायदेमंद होगा, इसलिए वह वीडियो आप जरूर देख लीजिए। दूसरा जो होता है मीडियम होता है, और मीडियम लगभग 30% पूछता है। और तीसरा जो होता है दोस्तों हार्ड होता है। हार्ड भी लगभग 30% प्रश्न पूछता है। आपको 100 प्रश्न आएगा। आपको प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा? 100। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 1 मार्क्स वाला जो होगा आपका 100 होगा, और 100 में आपको 50 ही बनाना है। 100 नहीं बनाना है, 100 में 50 ही बनाना है। आप इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आप बना लीजिए। आप इजी आसान क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आप बना लीजिए। आप मैथ में हम आपको गारंटी देते हैं कि आप मैथ में 50 में 50 बना के आइएगा। आपका 50 में 50 क्वेश्चन सही होगा, ऑब्जेक्टिव वाला आप बना के आइएगा। आप इजी बनाइए और मीडियम, इजी टू मीडियम बना के आप 70% अंक ला सकते हैं। 70%। आपको तो 50 से बनाना है, आपको 50 से नहीं बनाना है। ऑब्जेक्टिव आप इजी और मीडियम चुन के आप 50 बना दीजिए। 50 बना लीजिए, ऑब्जेक्टिव आपका लगभग 50 क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप 50 में 50 बना के आएगा ऑब्जेक्टिव में, ये मेरा गारंटी है। आज से ही अपने आप में तुलना कीजिए कि हम कितना सही करते हैं और कितना गलत। तो आज हम आपको 2021 में जो 2021 के प्रथम पाली में पूछा है उसका आज हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं दोस्तों। जी, अगर आप अभी तक एक भी सेट नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो दोस्तों आज से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और अपने आप में तुलना कीजिए कि हम कितना आप सही कर पाते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव होगा दोस्तों, 100 में आप कितना सही कर पाते हैं और कितना गलत होता है। तो आज हम प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं दोस्तों 2021 का प्रथम पाली में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों माध्यिका। कहाँ है? 7 3 5 6 8 6 10 9 और 12 का माध्यिका बताइए। कह रहा है 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका बताइए। माध्यिका निकालने का नियम होता है दोस्तों अवगुणित ये है। इसका माध्यिका निकालने से पहले आप इसे अवरोही या आरोही क्रम में सजा लीजिए, अर्थात
बढ़ते या घटते क्रम में सजा लीजिए। आप इसे बढ़ते या घटते क्रम में सजाइएगा तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद आप लिखना चाहेंगे तो 5 लिखाएगा, इसके बाद 7 होगा, इसके बाद 6 होगा दोस्तों, 7 से छोटा है 6 इसलिए 6 होगा, 7 होगा, 8 लिखिए, 9 होगा और 10 के बाद 12, 10 के बाद 12। माध्यिका निकालने के लिए सबसे आसान भाषा में 1 नंबर वाला प्रश्न आएगा। आप इधर से देखिए 3 इधर से काट दीजिए, 3 इधर से, 2 अंक बीच में जो बच गया है वो दोनों अंकों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो कितना 8 7 15, 15/2 हो जाएगा 7.5, 7.5। आपका जो आंसर होगा दोस्तों 7.5 होगा, 7 यानी 7.5। ये आपका पहला प्रश्न है जो प्रथम पाली 2021 में पूछा है, प्रथम पाली 2021 में पूछा है। आप कमेंट कीजिए आपका कितना आंसर सही होता है और कितना नहीं, आप अपना कितना 100 में कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं और कितना नहीं, आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिए। हाँ बताइए कितना प्रश्न का उत्तर सही किए हैं आप, कितना नहीं। दूसरा पूछा है दोस्तों प्रश्न संख्या दूसरा बोला है 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 और पूछ रहा है बहुलक बताइए। इसका पूछ रहा है बाबू बहुलक बताइए, बहुलक क्या होगा? बहुलक का एक रूल होता है, जो संख्या बार बार आता है, जो संख्या बार बार आता है वह हमारा बहुलक कहलाता है। अर्थात जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा हो, जब सबसे ज्यादा हो। देखिए 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 कितना बार रिपीट हुआ है? 9 कितना बार आया है दोस्तों? 4 बार। लेकिन और वैसा कोई संख्या नहीं है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो आपको बहुलक बराबर हो जाएगा दोस्तों 9। आपका बहुलक बराबर कितना होगा? 9। आपका बहुलक बराबर कितना होगा? 9। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है कहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? आपका ऑप्शन में है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, पूछा है अभाज्य संख्या कौन है। और पहला ऑप्शन है 27 और दूसरा ऑप्शन है 35 और तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 56। ये आपका ऑप्शन है। और पूछा है अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्या कौन है? निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन है? निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या से आप क्या समझते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, फिर से आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अगला जो है तीसरा है, कहा है अभाज्य संख्या क्या है? निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन है? निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन है? पहला ऑप्शन में दिया है दोस्तों 37, दूसरा ऑप्शन में दिया है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है 27, पहला ऑप्शन 27 और दूसरा है दोस्तों, दूसरा है 35, तीसरा है 13 और चौथा है 56। कह रहा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताइए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो स्वयं से विभाजित होता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो स्वयं से विभाजित होता है वह अभाज्य संख्या कहलाता है। या और भी कह सकते हैं एक या स्वयं से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। वह संख्या किस से विभाजित होगा? 1 से होगा या तो स्वयं से होगा, या अभाज्य संख्या कहलाता है। एक या स्वयं से विभाजित होता है वह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे दोस्तों जैसे में 2 3 5 7 11 13 और ... कह सकते हैं। 2 वैसी संख्या है जो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। 3 वैसी संख्या है जो स्वयं से विभाजित होगा या तो 1 से होगा। 5 वैसी संख्या है या तो स्वयं से कटेगा
या तो 1 से कटेगा। इस तरह से और भी कह सकते हैं दोस्तों, 13 के बाद 17 कह सकते हैं, या डॉट 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 19 कह सकते हैं। ये सब क्या है, तो अभाज्य संख्या है दोस्तों। क्या है, अभाज्य संख्या। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2 से 3 प्रश्न आता ही आता है। सबसे पहले तो पूछेगा, सबसे पहला प्रश्न पूछेगा दोस्तों अभाज्य संख्या से कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो आप कहिएगा दोस्तों 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, आपका आंसर 2 होगा। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछता है दोस्तों, सबसे सम अभाज्य संख्या कौन है। सम अभाज्य संख्या कौन है, सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 है, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 2 है। तीसरा प्रश्न यहाँ से पूछता है दोस्तों कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या कौन है। तो आप कहिएगा दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है। तो आप आंसर में कहिएगा 3। जो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3 होगा दोस्तों, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगा। कौन होगा, 3। चौथा में आपसे पूछता है दोस्तों एक अंकों की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या कौन है। तो आप कहिएगा दोस्तों 7। आपका उत्तर क्या होगा, 7। सबसे बड़ी एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, तो 7। कौन होगा दोस्तों, 7। अगला प्रश्न जो होता है दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ से पूछता है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो आप कहिएगा दोस्तों 11। 2 अंक यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, तो आपका सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह 11 होगा। अगर यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है 2 अंकों की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो 11। आपका आंसर क्या होगा, 11। तीसरा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन छठा जो पूछता है 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या कौन है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है। तो आप कहिएगा दोस्तों 97 जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। इसके बाद पूछता है दोस्तों, इसके बाद एक प्रश्न और पूछता है 1 से 10 तक अभाज्य संख्या की संख्या बताइए, अभाज्य संख्या की संख्या बताइए संख्या बताइए। कितना होगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 1 अंकों की 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होगा दोस्तों वो लगभग कितना होगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 4 होगा सर। लगभग कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होगा, 4 होगा। 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होगा, 4 होगा। कैसे होगा दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा 1 से 10 तक बोला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है दोस्तों, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। 1 2 3 4 5, यानी 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या जो होगा वह 5 होगा। 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या जो होगा वह कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। 1 2 3 4 और ये 9 नहीं होगा दोस्तों, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए आपका उत्तर 4 ही होगा। 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, सॉरी दोस्तों,
9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 कट जाता है। 9 कितना से कटता है? 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है और 1 से भी कटता है, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है। आपका 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है? तो आप कहिएगा 4 है सर। अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा दोस्तों? 4 होगा। कितना होगा दोस्तों? 4 होगा। 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होगा दोस्तों? आप कहिएगा 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 4 होगा। आप इतना प्रश्न याद कर लीजिएगा। आपको यहाँ से अभाज्य संख्या से 2 से 3 प्रश्न आना ही आना है। अब आना ही आना है। एक प्रश्न और यहाँ से पूछता है दोस्तों, एक प्रश्न और यहाँ से पूछता है कि दो अभाज्य संख्याएं के मासा अर्थात ACF कितना होगा? 2 अभाज्य संख्या के बीच या 2 अभाज्य संख्याओं के बीच मासा कितना होगा? 2 अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा? तो हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। कितना होगा दोस्तों? 1। दो अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा? तो 2 होता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं दोस्तों। 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, एक 2 और एक 3। अब 2 से दीजिए भाग, कितना? 1 मर्तबे लेकेगा और 1 आएगा, 1 से 2 यानी 2 मर्तबे यानी शेषफल, यानी आपका मासा कितना आएगा? 1। यानी 2 अभाज्य संख्याओं के बीच जो ACF होगा, मासा महत्तम समावर्तक होगा, वह 1 होता है। 1 नंबर में आता ही आता है। आप इसे नोट कर लीजिए। आप 100% हम आपको कह रहे हैं आता ही आता है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए। 2 अंकों की दो अभाज्य संख्याओं के बीच का मासा कितना होगा दोस्तों? तो 1 होता है। कितना होगा? 1। 2 संख्याओं का मासा कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। कितना होगा? 1। आपको इतना याद हो गया होगा। फिर से सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है दोस्तों? 2। सम अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। कितना है? 3। 1 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 7। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। कितना होगा दोस्तों? 11। और 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कितना होगा? 97। कितना होगा? 97। तो अगला प्रश्न जो था आपका दोस्तों, आपका प्रश्न ये था निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो आप कहिएगा यहाँ ऑप्शन आपका 13 होगा। ऑप्शन आपका 13 होगा। आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? 13 होगा। आपको कौन सा होगा आंसर? 13। आप याद हो गया होगा, आपको याद हो गया होगा, आप बता सकते हैं। 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है दोस्तों? तो 4 है। कौन कौन है? 2, 3, 5 और 7। आपको याद हो गया। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगा? तो आप कहिएगा 11 होगा सर। यस या नो? यस सर, 11 होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11 होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11। अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछा है आपका? 19। आपका पूछा है 19 और